नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट और मैं हूं रंजना। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष धरना स्थल के पास। आमतौर पर राजभवन के पास धरना जारी रहता है। इन दिनों अबुआ राज में धरना लगातार जारी है। असंतुष्टों की संख्या में भारी इजाफा और प्रतिदिन हो रहा है। इसी कड़ी में पंचायत सचिव सफल अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं और यहाँ पर आपको मैं नज़ारा दिखाऊंगी। धरना में युवा के अब गार्जियन हैं, वो भी धरना देने लगे हैं। जी, आप बताएं कि आप किस जिले से आए हैं? पलामू जिले से हम आए हैं। क्यों आपके जो बच्चे हैं, आपके पुत्र, वो नहीं है शामिल क्या धरना में? शामिल यहाँ पर वो नहीं है। हाँ, मेरा बच्चा जो है वो पंचायत सचिव का नियुक्ति नहीं होने की वजह से अपना रोजी के लिए वो बाहर चला गया पंजाब में। और इसी बीच यहाँ धरना हुआ, अभी पंचायत सचिव के रद्द होने लगा तो हम आ गए धरना में। आने का मतलब यही है कि हेमंत सोरेन बोलते हैं मुख्यमंत्री कि बहाली वैकेंसी जो है गलत है, लेकिन ये गलत हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी महोदय गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। यह दूध के तरह साफ है, बिल्कुल दूध के तरह साफ है। यह गलत नहीं है, इसमें किसी तरह का कोई दाग नहीं है, ना किसी तरह का कोई केस है, बिल्कुल साफ है। हेमंत सोरेन जी आप जबरन ये सब पंचायत सचिव को माथे में टीका लगा रहे हैं, जो कि जिंदगी भर रहेगा, जिंदगी भर रहेगा। है कि आप धरना देने आए हुए हैं अपने बच्चे के बदले में, वो रोजगार करने के लिए पलायन कर चुके हैं राज्य से। हाँ, पलायन कर चुके। अब तो मांग पूरा करना चाहिए, अगर सुनते होंगे तो मांग पूरा कर देंगे, लेकिन अब देखिए उनके ऊपर है। हमको तो उम्मीद कम लग रहा है कि मुख्यमंत्री मूर्ख टाइप के हैं, या मूर्ख टाइप के हैं, कहना मुश्किल है। ये तो सपना में भी नहीं सोचे थे हम लोग, तो बदल दिए थे कि मुख्यमंत्री वो बदल करके लाएंगे, ठीक है कामयाब, लेकिन ही ना कामयाब निकला, बिल्कुल ना कामयाब निकला। ये मुख्यमंत्री लायक बिल्कुल नहीं है। हम कई दिन से यहाँ चीख चीख के पुकार रहे हैं कि मुख्यमंत्री महोदय आपका विदेश से फोन आ रहा है, तुरंत आवाज़ सुन ले रहे हैं। तेलंगाना, आंध्रा, मद्रास से, महाराष्ट्र से कॉल आ रहा है, आप तुरंत सुन ले रहे हैं। मैं आपके दरवाजे पर बोल रहा हूँ कि मेरा बेटा पंजाब चला गया, उसको बुलाइए। आखिर यह नियुक्ति की वजह से चला गया, रोजगार नहीं रहने की वजह से चला गया। घर पर रहता था, गरम गरम खाना खाता था, एक सब्जी रोज नहीं खाता था, बराबर कहता था कि एक ही सब्जी खिलाइएगा मम्मी। वो आज वो कैसे खाता होगा, कैसे सूता होगा, कैसे रहता होगा? जब हम याद करते हैं तो रात में नींद नहीं आता है। हेमंत सोरेन महोदय, अगर मैं बजरंग बली तो नहीं हूँ, बजरंग बली रहता तो मैं सीना चीर के दिखा देता। आप मेरे दर्द को समझिए, बजरंग बली हेमंत सोरेन जी, मेरा दर्द को समझिए। ऐसा कीजिएगा तो आपका सोच लीजिए कि क्या हाल होगा। आप तो बोले थे कि पूरे झारखंड में युवाओं को नौकरी और रोजगार देंगे। आप नौकरी और रोजगार के बदले उन लोग का शादी में भी बंड लगा दिए। कहाँ से शादी होगा? बेरोजगार को तो लफंगा लूचा सब बोल रहा है समाज के लोग। समाज के लोग तो सफा कर रहा है कि फलुआ हो तुम लोग, तुम अपना पेट नहीं भर पा रहे हो तो कोई लड़की कैसे देगा? कैसे तुम पेट चला लोगे सबके? आपके लड़के की शादी हो गई है? लड़का का शादी नहीं हुआ है। कब होगा? वो 30 साल पार कर गया, वो होना का है, कुछ हो भी नहीं करेगा। समाज के लोग बोल दिया है इस प्रकार के, अपना कमाने के लिए बाहर चला गया है। समाज के दबाव में वो बाहर नौकरी करने चले गए कि शादी हो जाएगी? सोच रहा है कि नहीं कमाएंगे तो शादी कैसे होगा। लड़की वाले आते हैं तो क्या कहते हैं? लड़की वाले तो बोल रहे हैं कि ये तो अपना पेट नहीं चला पा रहे थे, शादी कैसे होगा, और क्यों लड़की देगा इसको? ये तो फालुआ लड़का है, लफंगा है, पढ़ा लिखा। हाँ, पढ़ा लिखा है। ये देखिए सरकार का नीति, रोजी रोजगार कहाँ देगा कि शादियों में ठेपा लगा दिया, किसी को शादी भी नहीं होगा। ये जितने युवा हैं उन सबकी शादी नहीं होगी? तो जिसको हो गया है हो गया, जिसको नहीं हुआ है होने का चांस बिल्कुल नहीं है, जैसा सरकार का नीति है। तो एक गार्जियन होने का दर्द है आपका? हाँ, बिल्कुल मेरा दर्द है। हम बस मुख्यमंत्री महोदय से इतने बोलते हैं कि पंचायत सचिव का रिजल्ट निकाले, मेरा बेटा भी आ जाए सामने, हमको खुशी आ जाए। आप सभी को देखिए, किसी के चेहरा में खुशी नहीं है, सभी का चेहरा उदास है। मुख्यमंत्री जी से खुश होकर के मलाई चाप रहे हैं। क्या मेरा बेटा गलत किया है? मलाई चापने के लिए मना है उसको? मलाई मेरा बेटा का डॉक्टर मना किया है? अरे याद करे लल्लू यादव के, इसी जगह झारखंड में बंद था, हेमंत सोरेन के चलते निकल के अभी एम्स में है। उसके सामने खाना मिलता है, दही मलाई राबड़ी मिलता है, हाथ बढ़ाता है खाने के लिए तो बोलता से याद कर लेता है कि हमको तो डॉक्टर मना किया है, हम कैसे खाए? उतना संपत्ति रहते हुए खाने के लिए तरस रहा है।
चावल तो डॉक्टर मना करिए दिया है, रोटियों खाने के लिए 2 से बेसी उसका मौसम नहीं है। डॉक्टर 2 रोटी बोल दिया है कि 2 से बेसी नहीं खाना है। वैसी हेमंत सोरेन आप भी सोच रहे हैं, हम आपसे यही कह रहे हैं कि हम आप भगवान से मना नहीं रहे हैं कि आपको ऐसा हो, लेकिन अगर ये सब लोग कल्पेंगे तो आपको वाह लग जाएगा। एक पिता का दर्द, उनका कहना है कि उनका बेटा 30 वर्ष पार कर चुका है, उसकी नौकरी राज्य में नहीं मिली, पास होने के बावजूद भी, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उन्हें पलायन करना पड़ रहा है। इनका पुत्र पंजाब में नौकरी करने चला गया है क्योंकि उसकी शादी नहीं हो रही है। लड़की वाले भी, यानी कि कोई भी लड़की के पिता इन बेरोज़गार छात्र, पढ़े लिखे बेरोज़गार छात्रों के हाथ में अपनी बेटी का हाथ नहीं सौंपना चाह रहे हैं क्योंकि ये पढ़े लिखे लफंगा इन्हें समाज का लोग कह रहा है। गवर्नमेंट पे भरोसा, और मैनिफेस्टो था ना गवर्नमेंट का कि जैसे ही पार में आते हैं वो हमारी वैकेंसी को क्लियर आउट करेंगे। हाँ जी। आप और भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करती हैं? हाँ जी, JPSC भी मैंने प्री क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो 28 से मेंस का परीक्षा होने वाला था। हाँ, वो तो फिलहाल पोस्टपोन हो गया है। एक तैयारी, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाली छात्रा होने के नाते आप क्या कहेंगी, और भी छात्रों को क्या मैसेज देंगी, झारखंड के छात्रों को? पेशेंस इज़ द की। आप पेशेंस रखिए, होगा। एज लिमिट भी खत्म होता है? एज लिमिट होता है, बट अब वो तो ठीक है, वो तो अब गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की, लेकिन पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। कब तक? के लिए जब तक नहीं हो जाता है। ग्रेजुएट हुए कितने वर्ष हो गए आपके? अभी तो टाइम हो गया काफ़ी मुझे। गुमला ज़िले के दिव्यांग कैंडिडेट जो कि पंचायत सचिव अभ्यर्थी हैं और वो अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन में शामिल है, क्या कुछ कहेंगे? भरोसा है सरकार से नियुक्ति पत्र मिलेगी? पहले तो जो भरोसा थी टूट गई थी जब से ये जो संकल्प संख्या 229 जो कैबिनेट से पारित किया गया, लेकिन फिर भी हम उम्मीद लगाए हुए हैं और आज हम ये हमारे पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का जो धरना प्रदर्शन को मैं सफल साथ देने के लिए मैं आया हूं और मैं सरकार से यही आशा करता हूं कि हमारी बात को गंभीरता से सुने और जो हमारी पंचायत सचिव नियुक्ति जो लंबित है उसको यथाशीघ्र पूरा करने की कृपा करें। भरोसा है? भरोसा तो टूट चुका है। विगत 2 साल से हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके हम लोग बैठे हुए हैं। आते हैं गुमला से आप प्रतिदिन आते हैं या फिर यही रह रहे हैं? मैं पिछले 1 सप्ताह से मैं इस धरने पर मैं आ रहा हूं, तो मैं गुमला से 1 सप्ताह पहले ही मैं आया हुआ हूं और मैं यहां ठहरा हुआ हूं। किसी रिश्तेदार का? हाँ, रिश्तेदार के यहाँ ठहरा हुआ हूं। कर रहे हैं आप? हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग भी। राज्य का आदिवासी युवा, अब वह राज का बबुआ, और नियुक्ति पत्र के इंतजार में गुमला ज़िले से राजधानी रांची पहुंचकर पिछले 7 दिनों से दिव्यांग कोटे से हैं ये, और ये अपने परिवार पर आश्रित हैं, इनके माता पिता भी नहीं हैं और ये इनकी जो आस थी वो मिट चुकी थी, लेकिन ये धरना देखने के बाद इनका आस फिर से जग चुका है और ये राज्य के पंचायत के विकास के लिए पंचायत सचिव बनकर विकास में योगदान देना चाहते हैं। बहरहाल सरकार अब क्या कुछ इन पर निर्णय लेगी, और ये आदिवासी युवा होने के नाते कहते हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, तो हमारा भरोसा उन पर और भी अधिक है। हड़िया दारू आदिवासी युवा, पढ़े लिखे आदिवासी युवा होने के बावजूद भी अगर नौकरी नहीं मिल रहा है तो वो हड़िया दारू नहीं बेचेंगे तो और क्या करेंगे? ये आदिवासी पढ़ा लिखा युवा का ये सरकार से गुहार है।